नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए आज सुनते हैं राम नगीना मौर्य जी की लिखी कहानी इतवार का राग। आवाज़ है निशान सक्सेना की। विशंभर दयाल जी को रिटायर होने में अभी 5-1 साल बाकी हैं। उम्र होगी यही कोई 54-55 साल। दोनों बच्चे उच्च शिक्षा के बाबत महानगरों में प्रवास करते रहते हैं। क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ आदतें और शौक होते हैं, विशंभर दयाल जी को पढ़ने लिखने का शौक है। विशंभर दयाल जी की पत्नी को शायद ही घर में कभी खाली बैठे देखा होगा। सदैव व्यस्त मिलेंगी। हालांकि उनकी पत्नी को सिवाय घर के काम काज साफ सफाई के और कोई शौक नहीं है। हाथ पैरों में दर्द बढ़ने पर ही आराम करती हैं, अन्यथा तो पूजा पाठ के बाद घर के काम काज में ही उनका मन लगता रहता है। इस तरह 4 सदस्यों के परिवार में घर में अभी सिर्फ 2 जन ही हैं। विशंभर दयाल जी की दिनचर्या है सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने के बाद खुद ही चाय बनाकर पीना, प्रेशर बनने तक अखबार पढ़ना। अखबार में भी खास तौर पर नाम और जन्मतिथि दोनों के अनुसार उत्सुकता पूर्वक अपना राशिफल पढ़ना, यथेष्ट समझने पर उनका अनुपालन भी करना। कभी कभी पूरा अखबार सरसरी और उलटते पलटते चट कर जाते ही बाद भी अगर वाजिब प्रेशर नहीं बन पाता तो एक आध चाय और पी लेते थे। फ्रेश होने के बाद घर के पीछे बने पार्क में 2-3 राउंड लगाने के उपरांत थोड़ी ही दूर पर मुख्य द्वार से सटकर गली में स्थित गरदारी लाल जी की बिसात खाने की दुकान से दूध और पैकेट खरीदते, घर वापस आकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाते। विशंभर दयाल जी की सुबह सुबह की इस दिनचर्या में छुट्टी हो या कार्य दिवस शायद ही कोई बदलाव होता हो। गिरधारी लाल जी की बिसात खाने की दुकान के साथ ही गली में 3-4 और भी दुकानें हैं, जैसे स्टेशनरी की एक दुकान जिस पर एक महिला बैठती है, दूसरा मोबाइल एसेसरीज, टॉपअप, रिचार्ज वाउचर इत्यादि की दुकान, तीसरे फोटो स्टूडियो, फोटो स्टेट की दुकान और चौथी स्टाइल हेयर कटिंग सैलून नाम की बाल काटने की ही दुकान है। स्टेशनरी की दुकान पर बैठने वाली महिला शादीशुदा है। कभी कभी उसे अपने 3-4 साल के बच्चों को भी दुकान में बैठाकर स्कूल का होमवर्क कराते देखा जा सकता है। दुकान में स्टेशनरी संबंधी सभी सामग्रियां सुरुचिपूर्ण तरीके से रैक में सजी धजी मिलेंगी। मुख्य मार्ग पर लगभग 1 फरलांग आगे चलकर सड़क के दोनों तरफ के 2 बड़े बड़े स्कूल हैं। आसपास कोई ढंग की स्टेशनरी दुकान ना होने के कारण इस महिला की दुकान खूब चलती है। विशंभर दयाल जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ के लोग स्कूल जाते बच्चे भी छोटी मोटी स्टेशनरी आदि इसी दुकान से खरीदते हैं। उच्च शिक्षा हेतु बच्चों के महानगरों में रहने, घर पर खास कामकाज ना होने के कारण वह समय बिताने वास्ते इधर कुछ एक वर्षों से लिखने पढ़ने का विशंभर दयाल जी का शौक कुछ बढ़ गया था। ऐसे में गाहें बगाहें पेन पेंसिल डायरी नोटबुक्स इत्यादि की ज़रूरत पड़ना लाजमी है। विशंभर दयाल जी लिखने पढ़ने वास्ते स्टेशनरी सामग्री की ऐसी ज़रूरतों के लिए इसी दुकान पर निर्भर रहते थे। यह अलग बात है कि बिलास ज़रूरत की बीच बीच में रुपए फुटकर कराने आदि के बहाने भी विशंभर दयाल जी स्टेशनरी की इस दुकान से पेन पेंसिल या डायरी वगैरह खरीदते रहते थे, जिस कारण उनके पास पेन पेंसिल डायरियों का जखीरा सा खड़ा हो गया था। पढ़ने लिखने की उनकी इस आदत से ऊब कर बाज़ दफ़े उनकी पत्नी उन्हें यह कहते रोकती टोकती भी रहती थी कि अब इस उम्र में देर रात तक पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। देर तक कंप्यूटर के सामने लिखते बैठने से कमर घुटनों और पीठ के दर्द भी बढ़ सकता है। इस पर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है। अतः ये लिखने विखने का यह शौक छोड़िए जनाब। टहलने घूमने के साथ साथ तनिक एक्सरसाइज भी किया करिए। ज़रा देखिए तो आपकी तोंद किस कदर बाहर निकलती जा रही है। और पत्नी द्वारा कोई बात एक बार कहने पर ही विशंभर दयाल जी मान जाएं, ये कहाँ संभव था। पत्नी की ये हिदायतें वे एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। कारण वही बोहेमियापना और अहमकपना। फिर लिखने पढ़ने का शौक ही ऐसा है कि इंसान भूख प्यास भुलाए सनकपन की हद तक बस अपनी ही धुन में मगन रहना चाहता है।
विशंभर दयाल जी तो प्रकारांत से लिखना स्वदेश भी मानते रहते थे। कहते हैं इससे मन में नकारात्मक विचार नहीं आने पाते, और पूर्व में यदि कोई नकारात्मक विचार मन में आ जाए तो लिखने पढ़ने से उसका सार्थक समाधान भी निकल आता है। अब ज़्यादा देर भूमिका बांधने के बजाय उस बात के जिक्र करना नितांत आवश्यक है जिसकी वजह से यह कहानी की नींव पड़ी। उस दिन इतवार था। चूंकि शनिवार की छुट्टी होने की वजह से देर रात तक लिखने पढ़ने एवं देर से सोने के कारण विशंभर दयाल जी रविवार की सुबह तनिक देर से जागे। नित्य प्रक्रिया आदि से निपटने के बाद उन्होंने अखबार में अपना राशिफल ध्यान से पढ़ा। लिखा था, आज आपके मन में जो भी कुछ करने को आए अंजाम की परवाह किए बिना कर डालिए, दिन अच्छा बीतेगा। इतवार के दिन का अपना ही एक आकर्षण होता है। राशिफल पढ़ ऊर्जा से लबरेज वो टहलने निकल गए। छुट्टी का दिन होने के कारण उस दिन वे थोड़ा लंबे राउंड पर निकल गए, जिससे लौटने में भी देरी हो गई। सूरज सीधा आसमान पर आ गया था। अप्रैल के महीने में सुबह लगभग 11-12 बजे के आसपास जैसी गर्मी होनी चाहिए थी वैसी पड़ रही थी। टहलने के बाद दूध के पैकेट्स लेकर लौटते वक्त विशंभर दयाल जी जब उस स्टेशनरी की दुकान के सामने से निकले तो उनकी उड़ती निगाह यूं ही दुकान के अंदर बैठी अखबार पढ़ती उस महिला पर चली गई। महिला ने गहरे लाल रंग का चटक सूट पहन रखा था, जिस पर सलमा सितारों युक्त दुपट्टे पर सुनहले गोटे की किनारी उस पर खूब फब रही थी। एक पल के लिए विशंभर दयाल जी ठिठक से गए और अगले ही पल यंत्रवत स्टेशनरी की दुकान के सामने खड़े हो गए। ये मुझे जेल वाला कोई सस्ता पेन दे दीजिए। दुकान के सामने चूंकि कोई ग्राहक नहीं था तो विशंभर दयाल जी के इस आग्रह पर झट वह महिला अखबार पढ़ना छोड़कर काउंटर के बगल में ही रखे एक ही मूल्य के 3-4 जेल पेन निकालकर उनके सामने रख दिए। उन्होंने उसमें से 2 पेन पसंद किए। एक पेन के दाम चुकाने वास्ते जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो भकुआ से गए। विशंभर दयाल जी की जेब में सिवाय 3-4 रुपए के सिक्कों के अलावा और कुछ नहीं था। वे तो रोज की तरह सुबह सुबह मात्र दूध खरीदने भर के पैसे ही जेब में लेकर निकले थे। कोई बात नहीं अंकल जी, आप तो इधर से रोज ही निकलते हैं, पैसे कल दे दीजिएगा। विशंभर दयाल जी को अपनी जेबें टटोलते देख उस महिला ने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। सो उनका नर्वसनेस मिटाने के वास्ते ही उसने बात को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया। महिला की इस बात पर विशंभर दयाल जी एक बार फिर से झेप गए। आज आप दूध लेने बहुत देर से जा रहे हैं? हाँ, वो थोड़ी सी देर हो गई है, आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, रात में देर से लौटा हूँ, सोने में देर हो गई तो उठा भी देर से। विशंभर दयाल जी ने दोनों पेने अपनी कमीज के ऊपर वाली जेब में खोसते पता नहीं क्यों झूठ का सहारा लिया। अंकल जी, दूध के इन पैकेट्स को अभी ले जाकर फ्रिज में रख दीजिएगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। वह महिला भी पता नहीं किस मूड में थी, ऐसे हिदायत दिया मानो जैसे दूध फटने कितनी चिंता हो उसे। विशंभर दयाल जी ने भी तनिक मुस्कियाते कृतज्ञतावश या शायद सामाजिकतावश अपनी गर्दन 2 बार ऊपर नीचे हिलाई। महिला की हिदायतें सुन उन्होंने एक बार भी ऐसा लगा जैसे परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ औरतें घर में हो या बाहर अपने आसपास के प्रति बेहद फिक्रमंद रहती हैं। पर अगले ही पल उन्हें यह भान भी हुआ, अभी मेरी आसपास मेरी उम्र इतनी भी नहीं हुई है कि मुझे कोई अंकल जी कहे। खैर, घर लौटते वक्त रास्ते भर मनी मन कुछ गुनगुनाते जैसे सिर्फ वही सुन समझ सकते हैं, वो घर वापस आ गए। ये इन दूध के पैकेट्स को फ्रिज में रख दो, नहीं तो दूध फट जाएगा। दूध के पैकेट्स डाइनिंग टेबल पर रखते उन्होंने पत्नी को हिदायत दी। हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं था, आज तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दे दी। पत्नी ने नहले पर दहला मारा। अरे भाई, मैंने सिर्फ सामान्य सी जानकारी दी है। अच्छा छोड़ो, क्या एक कप गर्मा गर्म कॉफी मिल जाएगी?
इतनी देर से दूध लेकर आए हैं आप, तो इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही क्या है? दूध भगोने से निकालकर गैस पर चढ़ा दीजिए और कॉफ़ी भी खुद बना लीजिए। बड़ी देर से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, बालों में धूल जमा हो गई है। मैं नहाने जा रही हूँ, बड़े आए कॉफ़ी पीने वाले। अरे भाई, जैसी हुजूर की मर्जी। पत्नी का रुख भांपते उनके बाथरूम की तरफ उन्होंने प्रस्थान करने के बाद ये कहते विशंबर दयाल जी ने एक आज्ञाकारी पति की भांति पहले दूध के पैकेट्स बड़े भगोने में निकाले, फिर सॉस पैन में से 2 कप कॉफ़ी बनाने भर का दूध, पानी और चीनी मिलाकर गैस बर्नर पर रख दिया। साथ ही शेविंग की तैयारी में लग गए। कॉफ़ी पीने के बाद जब विशंबर दयाल जी शेविंग के लिए आईने में सामने खड़े हुए तो उन्होंने गौर किया, मूंछों के ज़्यादातर बाल सफ़ेदी की ओर अग्रसर हैं। चेहरे पर झुर्रियों ने भी दस्तक दे दी है। सर के बाल भी खिचड़ी ही हो चले हैं। ये सभी चीज़ें उन्हें सामूहिक रूप से बढ़ती उम्र की चुगली करते नजर आए। क्या बात है, आज आईने में बड़े ध्यान से अपनी सूरत देख रहे हैं आप? विशंबर दयाल जी को आईने में इस तरह से अपनी शक्ल बिगाड़ते देख बाथरूम से निकलते पत्नी ने टोका। सोच रहा हूँ मूंछों के 2-4 बाल जो सफेद हो रहे हैं उन्हें निकाल दूं। 2-4 बाल? मुझे तो आपकी मूंछों के 15-20 बाल सफेद हुए दिखते हैं। अब भाई, ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है। लगता है आज आपको किसी ने टोक दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही शीशे के सामने खड़े होकर मुझे ऐसा महसूस हुआ। विशंबर दयाल जी ने संक्षिप्त उत्तर दिया था। नेपथ्य में कहीं दूर से उन्हें ट्रांजिस्टर पर यह गाना सुनाई पड़ा। जब भी कोई कंगना बोले पायल झनक जाए, ये बजता हुआ उनके कानों में धीरे धीरे घुल रहा था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।